द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड एग्जिस्ट, ठीक है। ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर दे रखा है। बहुत बच्चों को एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ बीच में एक कार्बन लेना है। अरे इसको हटाओ, बीच में एक यार आओ भाई साहब, हाँ, बीच में एक कार्बन लेना है, यहाँ पे R लेना है, यहाँ पे H लेना है, बस इतना क्लियर है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन लगाना है। अब यहां से क्या होता है, यहां से सुनो, यहां से होता क्या है कि ये है H प्लस और कार्बन के वो नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पे, तो वो यहाँ पे अटैक मारता है। खैर ये मैकेनिज्म फॉर्म में दिखाने का है। तो अगर हम इसका अब ज्यूटर आयन बनाते हैं तो यहाँ पे होता है माइनस। अब एक H उसने ले लिया तो एक H उसके पास एक्स्ट्रा चला गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इतनी बात ले। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के बन गए हैं 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उसके पास आ जाएगा एक पॉजिटिव, जैसे NH4 के पास आता है पॉजिटिव। अब इसको जो बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन, क्योंकि एक ही कंपाउंड में 2 पॉजिटिव और नेगेटिव या दोनों डायपोल चार्ज है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ज्यूटर आयन। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या है, द अबव स्ट्रक्चर इज द ज्यूटर आयन। अगर इस R को रिप्लेस कर रहे हैं बाय हाइड्रोजन से, अगर इस R को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बाय हाइड्रोजन से, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ग्लाइसिन का। किसका कहलाएगा, ग्लाइसिन का। याद रखने वाली बात है, तो याद भी रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलो हम लोग कैसे यहाँ पे हैं। ये हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म है, ये हमारे पास न्यूट्रल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यूटर आयन के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये उसको हम लोग ने आयनिक के फॉर्म में कर दिया। अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, हम लोग किसका एग्जांपल है, ज्यूटर आयन का, और R को रिप्लेस कर रहे हैं अगर हाइड्रोजन से, तो एमिनो एसिड जो हमारे पास बनता है ये R था, इसको हटा करके हमने H लगाया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है ग्लाइसिन का। किसका स्ट्रक्चर बना है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, जेनिस नोटिस डेट हर गम्स ब्लीडिंग while brushing and eating food। सेंसोडाइन उसने नहीं लिया है मेरे ख्याल से। नेम द वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाइटामिन, तो यहाँ पे ब्लीडिंग ऑफ गम्स की बात कर रहा है। अच्छा, वाइटामिन यहाँ पे उसने वाटर सोल्यूबल दिया हुआ, इसका मतलब वो या तो B होना चाहिए या तो C होना चाहिए। तुम लोग गलत समझ लोगे, C होना चाहिए या तो B होना चाहिए। अब वाइटामिन B तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यानी यहाँ पे कौन सा रहेगा, वाइटामिन C रहेगा। इसका मतलब जो गम ब्लीडिंग के लिए जो विटामिन यूज करेंगे वो कौन सा विटामिन करेंगे, सी यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा वो विटामिन सी का मिलेगा। कैसे, जो जेनिस ब्लीडिंग गम्स है वो सजेस्ट अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, वाउंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन और स्कर्वी। इसमें से आपको कोई भी तकलीफ है तो विटामिन सी का आप लोग यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली है, सभी को अच्छे समझ आए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विच लिंकेज होल्ड्स टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स इज अ डाइसेक्राइड। अच्छा, मतलब मेरे पास कोई एक डाइसेक्राइड है, जैसे हम मानते हैं मेरे पास सुक्रोज है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो वो निकलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। अब वो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो हमारे पास जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं जल्दी से, द लिंकेज दैट होल्ड 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन अ डाइसेक्राइड इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा कंडेंसेशन शो करता है, मतलब कंडेंस करता है ये 2 मॉलिक्यूल को एक में। तो when a water molecule is removed from another monosaccharide combine, तो यहाँ पे जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइन होती हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। उस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से जो 2 बॉन्ड जुड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे इसके एग्जांपल है ग्लूकोज और माल्टोस, सुक्रोज और माल्टोस। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जाएगा और माल्टोस ग्लूकोज और ग्लूकोज में ही जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 अगर कार्बन अल्फा यानी अल्फा कार्बन ये रहा होगा, इसका अल्फा कार्बन ये रहा होगा, इसका दूसरा रहेगा, इसका 1 रहेगा। दोनों के बीच से जो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, फिर जो दोनों बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग बॉन्ड को बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेम एज हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज, जिसमें हमारे पास माल्टोस में भी होता है। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस।
क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब आप लोग मुझे बताना ये दोनों किसके ब्रेकडाउन से आते हैं।